जो चार धाम यात्रा की व्यवस्था को बनाने के लिए जो धामी सरकार ने रजिस्ट्रेशन के साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म की अनिवार्यता को किया है, वो पूरी तरह से एक गैर जिम्मेदाराना है। और सरकार की जो चार धाम को लेके समझ नहीं आता है कि सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि पिछले साल जिस तरह से चार धाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन को लेके जिस तरह से यात्रियों को खाली लौटना पड़ा, ट्रेवल्स वालों को कितना नुकसान झेलना पड़ा, जो होटल व्यवसायी हैं उनको कितना नुकसान झेलना पड़ा, उसके बावजूद इस साल सोचा गया था कि जो है चार धाम यात्रा एक सकुशल चलाई जाएगी और उसकी व्यवस्था अच्छी होगी और इस बार सभी लोग खुश थे। लेकिन जो सरकार लगातार जो वहां पर एसी के कमरों में बैठ के जो अपने फैसले सुना देती है और उनको चार धाम यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, उनको व्यवसायियों से कोई लेना देना नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में प्रयागराज महाकुंभ में 68 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। ये योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है इसको बता के कि एक सफल आयोजन है। तो जो प्रदेश की धामी सरकार है, चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं के ना आने की रणनीति पे काम कर रही है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है कि चार धाम यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग को लेकर खड़ी बुकिंग की जाती है। खड़ी बुकिंग के माध्यम से इन्होंने जो रूल निकाला है डिक्लेरेशन करने का, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ चार धाम यात्रा सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए है। गरीब वर्ग के लिए तो क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट आते हैं, उनको तभी होटल बुक करने पड़ते हैं, तभी खाना पीना जहां उनको लगता है कि सस्ता है वहां खाते हैं। लेकिन उनके लिए जो ये एक डेडलाइन बना दी गई है कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, तो ये एक जो है सरकार का बहुत ही चार धाम यात्रा को लेके और बहुत गैर जिम्मेदाराना कदम है। और जो लोग तीर्थ श्रद्धालु हैं उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचाने का काम किया है, क्योंकि चार धाम यात्रा साल में एक बार आती है जिसमें ट्रैवल व्यवसायी, होटल वाले बड़ी उम्मीद लगा के जो देखते हैं कि इस बार यात्रा आएगी, अच्छी कमाई होगी और परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे, होटल की ईएमआई दे पाएंगे। मतलब बैंकों से लोग कर्जा लेते हैं कि हाँ चार धाम यात्रा चलेगी, जो व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी हैं। लेकिन धामी सरकार बंद कमरे में बैठकर ऐसे नियम बना देते हैं जिसमें श्रद्धालुओं के साथ साथ ट्रैवल एजेंसियों को भी उसका दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जो राज्य की धामी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, इस तरह के नियम बनाकर चार धाम यात्रा को प्रभावित करने का काम कर रही है। जब उत्तर प्रदेश में प्रशासन और सरकार 68 करोड़ लोगों को सकुशल स्नान करवा सकते हैं, तो धामी सरकार छोटे से राज्य में चार धाम यात्रा से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं करवा सकते हैं, क्यों ऐसे नियम बना रहे हैं कि गरीब आदमी, हर आदमी चार धाम यात्रा का दर्शन ना कर पाए। तो चार धाम यात्रा के जो ये नियम है, ऐसे नियम